Assalamu alaikum dear students, stay home, stay safe. Today is 8th August and the day is Saturday. Let's move on to our today's study plan. First of all, we are going to study English A and we are going to start the syllabus of August. Unit number 9, air pollution. Air pollution का मतलब होता है फ़िज़ाई आलूदगी. Before start the reading, we have to learn the meaning of difficult word. First word is pollution. Pollution का मतलब होता है आलूदगी. Respiratory, सांस लेने से मुतल्लिक. इवेपोरेशन बुखारात या भाप. सब्सटेंस मादा. डेंजरस नुकसानदेह. विंड एरोशन हवा का कटाव. इमिट छोड़ना. रिलीज़ छोड़ देना या खारिज करना. चैलेंज मुकाबला. रेडिएशन तापकारी. अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 53. पेज नंबर 53, यूनिट नंबर 9, एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का मतलब होता है फ़िज़ाई आलूदगी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एयर इज़ पोल्यूटेड व्हेन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक आर मिक्सड इनटू द एटमॉस्फेयर इन अ वे दैट मेक इट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. एयर कहते हैं हवा को. पोल्यूटेड होता है आलूदा होना. गैसेस कहा जाता है गैसों को. डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मट्टी के ज़रात. स्मोक होता है धुआं. मिक्स्ड कहते हैं शामिल हो जाने को. एटमॉस्फेयर फ़िज़ा या माहौल. इन अ वे मीन्स इस तरीके से. मेक्स का मतलब होता है बनाना या बना देना. हार्मफुल नुकसानदेह या मुज़िर. ह्यूमंस कहते हैं इंसान को. एनिमल्स जानवर. प्लांट्स पौधे. एयर इज़ पोल्यूटेड व्हेन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक आर मिक्सड इनटू द एटमॉस्फेयर इन अ वे दैट मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. फ़िज़ाई आलूदगी इस वक्त पैदा होती है जब फ़िज़ा में गैसें, गर्द के ज़रात, धुआं या बदबू इस तरह शामिल हो जाते हैं जो इसे इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए नुकसानदेह बना देते हैं. और अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ कहते हैं ज़मीन को. सराउंडेड कहते हैं अहाता किया हुआ या घेरे में लिए हुए. एटमॉस्फेयर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कहा जाता है फ़िज़ा को या माहौल को. और अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी ज़मीन हवा की एक चादर में लिपटी होती है जिसे कुरा हवाई कहते हैं. कुरा हवाई या एटमॉस्फेयर कहा जाता है. दिस कवर ऑफ एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. हवा की ये तय मुख्तलिफ गैसों से बनी होती है. इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम एंटरिंग हार्मफुल गैसेस एंड अलाउज लाइफ टू एग्जिस्ट. एग्जिस्ट का मतलब होता है वजूद या वाक़या होना. लाइफ ज़िंदगी. अलाउज मीन्स इजाज़त देना. गैसेस कहा जाता है गैसों को. हार्मफुल नुकसानदेह. एंटरिंग दाखिल होना या शामिल होना. प्रोटेक्टिंग हिफाजत करना. हेल्प्स मदद. इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम एंटरिंग हार्मफुल गैसेस एंड अलाउज लाइफ टू एग्जिस्ट. कुरा हवाई ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ में मदद देता है और ज़िंदगी के वजूद को मुमकिन बनाता है. और फर्स्ट पैराग्राफ इज़ एंड हेयर. इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन किसे कहा जाता है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है या उसकी वजूहात क्या होती हैं. और हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ा जिसको एटमॉस्फेयर या कुरा हवाई कहते हैं. और कुरा हवाई किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है और कुरा हवाई ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद के लिए कितनी ज़रूरी है. यहाँ पे हम लोगों का आज का लेक्चर एंड होता है. थैंक यू. साइंस को स्टडी करेंगे. यूनिट नंबर 7 है हमारा द स्टडी ऑफ मैटर्स. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 69. मेथड्स ऑफ सेपरेशन. मेथड्स ऑफ सेपरेशन इसमें हम लोग तरीके पढ़ेंगे जिनसे हम लोग चीज़ों को एक दूसरे से अलग करते हैं. केमिस्ट सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच अदर टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इन देम. केमिस्ट जो कीमिया होते हैं वो मादों को एक दूसरे से अलग करते हैं उनमें जानने के लिए कि उनमें क्या है. फॉर एग्जांपल जैसा कि इमेजिन सॉल्ट का ख्याल करें. सैंड एंड आयरन फिलिंग. अगर आपके पास नमक, रेत और आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं. आर ऑल मिक्स टुगेदर. ये तीनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं. हियर इज़ अ वे इन विच वी कैन सेपरेट देम. यहाँ पर एक तरीका है जिससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. पेज नंबर 70. नंबर 1, वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग बाय यूजिंग अ मैग्नेट. आयरन फिलिंग को, लोहे के जो हमारे पास टुकड़े हैं उनको हम लोग मैग्नेट से अलग करेंगे. नंबर 2, वी पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू वाटर. जो बाकी मादे रह गए हैं उन्हें हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे. द साल्ट विल डिजॉल्व, द सैंड विल नॉट. तो नमक जो है वो पानी में हल हो जाएगा लेकिन रेत नहीं होगी. नंबर 3, वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर. हम लोग लिक्विड जो पानी है उसको फिल्टर से हम लोग छान लेंगे.
द सैंड विल बी सेपरेटेड, रेत अलग हो जाएगी। नंबर 4, वी कैन हीट द वाटर टिल इट ऑल एवापोरेट्स, हम लोग तब तक पानी को हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, इसको भाप देंगे जब तक कि ये एवापोरेट नहीं हो जाता। द साल्ट विल रिमेन, और नमक जो है वो इस तरह बर्तन में रह जाएगा। इस तरह से ये 3 चीज़ें जो है वो हमारे पास मिक्सचर में से सेपरेट हुई हैं। एज यू हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल, जैसा कि आपने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा है, डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर, डिफरेंट मेथड यूज़ किए गए हैं डिफरेंट मिक्सचर को यूज़ करने के लिए। नीचे हम लोग और मेथड्स इसके पढ़ेंगे। नंबर 1 है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग जो ना हल पजीर सॉलिड होते हैं उनको हम लिक्विड में से अलग करते हैं। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू द शेप ऑफ कोन, फिल्टर पेपर को कोन की शेप में फोल्ड किया जाता है, मोड़ा जाता है। इट इज़ प्लेस्ड इनटू द फनल, और इसको फिर फनल में रखा जाता है। द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब जो हमारे पास मिक्सचर है रेत और पानी का, उसे फिल्टर पेपर में से पास किया जाता है, गुजारा जाता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ मिक्सचर पासिस इजीली थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर। जो हमारे पास लिक्विड है वो फिल्टर पेपर के छोटे छोटे सुराख में से गुजर जाता है। द सॉलिड पार्टिकल विच आर बिगर देन द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स उस फिल्टर पेपर के होल से बड़े हैं वो उस पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू, जो चीज़ ऊपर रह जाती है हम उसे रेजिड्यू कहते हैं। एंड द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जो लिक्विड उस फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहीं तक का था। स्टूडेंट्स, आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। यूनिट नंबर 8, पीपल एंड वर्क। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इसकी हाफ रीडिंग की थी, आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 60। आवर टॉपिक इज वर्क। मोस्ट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान लिव इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स इन द कंट्री साइड। बहुत से लोग पाकिस्तान में शहर, गाँव और छोटे कस्बों में रहते हैं। दे अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड, वो ज़मीन पर काम करके अपने लिए कमाते हैं। सिंस वी नो वेयर द बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इज़, इससे हमें पता चल जाता है कहाँ अच्छी और ज़रखेज़ ज़मीन है। वी आल्सो नो वेयर मोस्ट ऑफ पीपल लिव, हम ये भी जान जाते हैं कि कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, सिंध के सूबे में अर्बन पॉपुलेशन इज़ 52%, शहरी आबादी 52%, एंड द रूरल पॉपुलेशन इज़ 48%, और देही आबादी 48% है। व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस, इसकी क्या वजह हो सकती है। इन द लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़, बड़े शहरों और कस्बों में देयर आर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, यहाँ फैक्ट्रियाँ और दफातर हैं। देयर आर मैनी जॉब्स और प्रोफेशन फॉर पीपल टू चूज़न फ्रॉम, यहाँ पर लोगों के मुंतखब करने के लिए बहुत सी नौकरियाँ और शोबे हैं। पीपल लिविंग हेयर वर्क एज डॉक्टर, जो लोग यहाँ रहते हैं वो डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, ताजिर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, ड्राइवर्स, बैंकर, मैकेनिक्स एंड इन 100 ऑफ अदर प्रोफेशंस। यहाँ पर रहने वाले लोग डॉक्टर, ताजिर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, टीचर, ड्राइवर, बैंकर्स, मैकेनिक्स और बहुत से और सैकड़ों शोबों में काम करते हैं। मैनी पीपल हैव देयर ओन बिजनेसेस एंड एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, बहुत से लोगों के अपने कारोबार हैं और उनके यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं, मजदूर हैं। मैनी पीपल वर्क फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर फेलो बीइंग्स, बहुत से लोग रज़ाकाराना इदारों में काम करते हैं ताकि वो अपने दोस्तों की मदद कर सकें। देयर आर आल्सो थाउजेंड ऑफ पीपल हु हैव नो जॉब्स, यहाँ पर हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स, क्या आप सोच सकते हैं कि ये क्यों होता है। देयर आर मैनी पीपल हु आर ईदर नॉट एडिक्वेटली एजुकेटेड और ट्रेंड इन स्पेशल स्किल्स, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं और ना ही उनके पास अच्छी कोई महारतें हैं और ना ही उन्होंने कोई हुनर सीखा हुआ है। दे हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग जॉब्स, उनको नौकरियां तलाश करने में मसाइल पेश आते हैं। एक्सेप्ट एज पार्ट टाइम वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स और लेबरर्स, वो पार्ट टाइम मजदूर हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स घरेलू मुलाजिम या मजदूर हैं। पेज नंबर 61।
सम पीपल अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर द वर्क दे डू। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं उस काम के लिए जो वो करते हैं। अदर्स डू नॉट अर्न सो मच, लेकिन दूसरे इतना ज़्यादा नहीं कमाते। हाउएवर, जबकि एवरी जॉब दैट इज़ डन हैज़ अ वैल्यू, जबकि कोई भी नौकरी की जाए तो उसकी अहमियत होती है। यू मे थिंक दैट सम जॉब्स आर डर्टी। आप हो सकता है कि ये सोच सकते हैं कि कुछ नौकरियां गंदी हैं या बुरी हैं और बैडली पेड, और उनके लिए बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। बट सम वन हैज़ टू डू दैम, लेकिन किसी ना किसी को वो करनी पड़ती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए लाजमी है, ज़रूरी है। टू लर्न टू शो रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल, हम तमाम लोगों को इज़्ज़त दें। नो मैटर वट वर्क दे डू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या काम करते हैं। एज एवरी वन एंड एवरी जॉब हैज़ डिग्निटी, क्योंकि हर इंसान और हर नौकरी की कोई ना कोई वक़ार होता है, उसका कोई ना कोई अज़मत होती है। स्टूडेंट्स, आपने इस रीडिंग को 2-3 दफ़ा आप लोगों ने इसको और रीड करना है और इसे अच्छे से समझना है। ये थी आज की आपकी डायरी। स्टूडेंट्स, आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। पेज नंबर 103। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने पेज नंबर 100 और 101 किया था। आज हम पेज नंबर 103 पे आते हैं। ये है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट्स हैं और कुछ बिल्स आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 1। प्रिपेयर बिल्स फॉर आदिल एट दीज डिफरेंट शॉप्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, बिल बनाना है। जो आदिल ने डिफरेंट शॉप्स पे शॉपिंग की है उसका बिल बनाना है। ए पार्ट है इसका, स्पोर्ट्स शॉप, 2 पेयर्स ऑफ शॉर्ट एट ₹225 ईच। स्पोर्ट्स शॉप पे पहले उसने 2 शॉर्ट्स के पेयर्स जोड़े खरीदे हैं 225 के एक एक, ठीक है। 12 टेनिस बॉल्स एट ₹9.15 ईच। 12 उसने टेबल टेनिस बॉल्स खरीदी हैं और हर एक की कीमत 9.15 थी। उसके बाद 5 स्पोर्ट्स कैप एट ₹35.75 ईच। उसके बाद 5 स्पोर्ट्स कैप खरीदी हैं जिनकी प्राइस थी 35.75 ए की। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल प्रिपेयर करना है कि उसका टोटल जो खर्चा है वो कितना हुआ। अब देखिए, बिल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। पहले आप लोगों ने नेम लिखना है। नेम है आदिल। उसके बाद डेट लिखनी है, मतलब जिस डेट को भी उसने शॉपिंग की है। सबसे पहले हमारे पास 4 ब्लॉक्स बनते हैं। फर्स्ट हमारे पास बनता है क्वांटिटी का। क्वांटिटी मतलब कितनी मिकदार में उसने चीजें ली हैं या कितनी कितनी ली हैं। दूसरा डिस्क्रिप्शन का बनता है, फहरिस्त बतानी होती है कि उसने क्या क्या लिया है। तीसरा हमारे पास बनता है कॉस्ट ऑफ वन, मतलब एक की कितनी कॉस्ट थी। जब हमें एक की पता होगी तब हम 2 की, आगे 12 की और 5 की फाइंड कर सकेंगे। उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट बतानी होती है। सबसे पहले आ जाते हैं क्वांटिटी पे। क्वांटिटी उसने क्या लिया है, पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स लिए हैं। कितने लिए हैं, कितनी मिकदार में लिए हैं, वो 2 हैं। 2 उसने पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स लिए। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा पेयर ऑफ शॉर्ट्स। और कॉस्ट ऑफ वन आपकी बुक में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच ₹225। हर एक की कॉस्ट जो थी वो 225 थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, उसने क्या लिया क्वांटिटी में 12 टेबल टेनिस बॉल्स। डिस्क्रिप्शन में टेबल टेनिस बॉल्स कितनी ली उसने, क्वांटिटी में लिख लेंगे 12, और एक की क्या कॉस्ट थी 9.15। नेक्स्ट 5 स्पोर्ट्स कैप उसने ली जिनमें से हर एक की प्राइस 35.75 थी। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम इसका बिल कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम पहले हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको कॉस्ट ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 225 से। रफ वर्क में देखें, 225 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 2 2s are 4, तो प्राइस कितनी आ गई 450। इसी तरह नेक्स्ट उसने 12 टेबल टेनिस बॉल्स ली। अब इनकी टोटल कॉस्ट हमने बतानी है, 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 9.15 से। यहाँ देखें 9.15 मल्टीप्लाई 12, पहले 2 को हम ऊपर सबसे करेंगे और फिर 1 को। 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 1s are 2, 2 में 1 प्लस करें 3, 2 9
9s are 18। पॉइंट यहाँ है, देखें 2 वैल्यूज के बाद तो इधर भी 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट आएगा। उसके बाद 1 को करेंगे, 1 5s are 5, 1 1s are 1, 1 9s are 9। अब मल्टीप्लाई में मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि हम प्लस करते हैं, 0 नीचे आ जाएगा, 5 + 3 8, पॉइंट नीचे का नीचे एज इट इज आएगा, 8 + 1 9, 9 + 1 10। हमारे पास कॉस्ट आ गई टोटल 109.80 रुपीज। उसके बाद स्पोर्ट्स कैप की हमने बतानी है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35.75 से, 35.75 मल्टीप्लाई 5, 5 5s are 25, 5 लिखेंगे, दूसरा डिजिट जो है वो कैरी देंगे, 5 7s are 35, 35 में 2 प्लस करें 37, 7 3 कैरी, 5 5s are 25, 25 में 3 प्लस करें 28, 8 लिखेंगे 2 कैरी देंगे, 5 3s are 15, 15 में 2 प्लस करें 17। अब स्पोर्ट्स कैप की क्या प्राइस आ गई, 178.75। स्टूडेंट्स उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसका ग्रैंड टोटल आप लोगों ने निकालना है। स्टूडेंट्स देखें अब हम इसका ग्रैंड टोटल कैसे निकालेंगे, इन तीनों कॉस्ट को हम लोग प्लस करेंगे, हमारे पास इसका ग्रैंड टोटल निकल आएगा। जैसे देखें यहाँ पे मैंने किया है 450 + 109.80 + 178.75, इन तीनों को प्लस करें तो 738.55 हमारा आंसर आता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा बिल प्रिपेयर करने का मेथड, इस तरीके से आप लोगों ने बिल प्रिपेयर करने होते हैं। अब देखिए इसका बी पार्ट आप लोगों का होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपनी बुक पे, नाउ प्रिपेयर दीज बिल्स। अब इसमें भी आप लोगों ने बिल प्रिपेयर करनी है, मैंने आपको समझा दिया है। आप लोगों ने इसके पार्ट ए बी और सी क्वेश्चन नंबर 2 का अपनी रफ कॉपीज के ऊपर प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की डायरी। अल्लाह हाफिज।